Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. यीशु मसीह की जय हो. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. यहोशुआ 1:9 में लिखा है. यहोशुआ 1:9 में लिखा है, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा. हालेलुया. यहाँ पे लिखा है वचन में, जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ परमेश्वर तेरे संग रहेगा. हालेलुया. यीशु मसीह का कहना है कि वो आपके संग रहेगा. हालेलुया. वो आपके संग रहेगा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आप जहाँ कहीं भी है तो यीशु मसीह आपके संग है. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. यहाँ पे लिखा है यूहन्ना 4:13 में लिखा है, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूं, वो फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा. हालेलुया. यहाँ पे लिखा है, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा मैं उसे दूं. हालेलुया. जब यीशु मसीह हमें देता है तो यहाँ पे बाइबल में लिखा है फिर कभी प्यासा ना होगा. हालेलुया. हम यीशु मसीह के पास से मांगना है, यीशु मसीह में हम मांगना है. हालेलुया. हमें फिर कभी प्यास ना लगेगा, हमें फिर कभी भूख नहीं लगेगा. जो ये यीशु का रोटी खाता है उसे कभी भूख नहीं लगेगा. हालेलुया. हालेलुया. यीशु मसीह आपसे बहुत प्रेम करता है. यीशु मसीह आपसे बहुत प्रेम करता है. वो यीशु मसीह आपसे हमेशा कभी भी आपसे प्रेम करने के लिए सोचता है. हालेलुया. हालेलुया. यीशु मसीह ही ऐसा है कि जो कुछ हमसे कहता है वो पूरा करने वाला यहोवा है. हालेलुया. हमको कभी अधूरा नहीं छोड़ेगा, हमें कभी बीच में नहीं छोड़ सकता है. हमें बीच में कभी यीशु नहीं छोड़ सकता है. वो राजाओं का राजा है. हमारा उम्मीद जो है केवल यीशु के ऊपर ही रहना है, क्योंकि मनुष्य तो आज बोल के कुछ देर के बाद पलट सकता है या कल पलट सकता है, लेकिन यीशु एक बात कहने के बाद वो कभी पीछे हटने वाला परमेश्वर नहीं है, कभी आपसे अलग होने वाला परमेश्वर नहीं है. वो यीशु मसीह एक बार वादा करेगा तो वो पूरा करने वाला यहोवा है. हालेलुया. वो यहोवा ऐसा खुदा है, उसके समान कोई खुदा नहीं है, उसके समान कोई खुदा नहीं है. वो ऐसा खुदा है, वो राजाओं का राजा है. एक बार कह देगा तो वो पूरा करने वाला यहोवा है. हमें भले कोई तूफान में भी फंस सके, लेकिन उस तूफान से बाहर लाना वो यीशु का काम है. वो यीशु हमें तूफान से बाहर लाना चाहता है. वो हर घड़ी यही सोचता है कि मैं मेरा बेटा को कब हेल्प करूं, मेरा बेटी को कैसे हेल्प करूं. यही तो प्रभु सोचता है. हालेलुया. प्रभु मसीह हमेशा सोचता है कि वो हमें हेल्प करने के लिए सोचता है. प्रेज द लॉर्ड. है प्रभु मुझे बचा. हालेलुया. मत्ती 14:30 में लिखा है प्रभु मुझे बचा. हालेलुया. हम केवल जो शिष्य ने, जो पेत्रस ने समुद्र पे उतरा था, वो जब वो डूब रहा था, तूफान को देख के डूब रहा था. हालेलुया. तब उसने कहता है कि है प्रभु मुझे बचा. हालेलुया. मसीह से केवल इतना ही कहना है कि प्रभु मुझे बचा ले, प्रभु मुझे इस बीमारी से निकाल दे, प्रभु मुझे इस कर्जे से निकाल दे.
हम प्रभु से ऐसे ही बात करना है। हालेलुया। जैसा हम माता पिता से बात करते हैं, जैसा हम फ्रेंड से बात करते हैं, वैसा ही प्रभु यीशु से बात करना है। केवल यीशु से कहना है कि प्रभु मुझे बचा, बस इतना काफ़ी है। हालेलुया। वो प्रभु कौन है? वो प्रभु आपकी पिता है, जो आकाश से धरती पे उतर के आया। केवल आप लोग से मिलने के लिए तो आए थे, केवल आप लोग से मिलने के लिए आए थे। वो राजा यहाँ पे कुछ करने के लिए नहीं आए थे। उसका उम्मीद था कि मैं पापियों को बचा लूँ, मैं पापियों को बचा लूँ, अंधे को आँख दे दूँ, लंगड़े को पैर दे दूँ, गूंगा को बात करवा दूँ, बहरा को सुनवा दूँ। तो प्रभु यीशु इसीलिए आए थे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु इसीलिए आए थे, केवल पापी लोग को बचाने के लिए आए थे। हालेलुया। हम सब पापी हैं, हम सभी लोग पापी हैं। मनुष्य के जन्म लेने के बाद हर एक व्यक्ति पापी है। बाइबल में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, मनुष्य के जन्म लेने के बाद सारा आदमी पापी है। एक ही केवल परिशुद्ध था, वो यीशु मसीह था। यीशु मसीह के अलावा सभी मनुष्य पापी है। सब मनुष्य के कौन पापी है? ये पाप यीशु का लहू से धोता है। ये पाप हमसे यीशु का प्रेम से निकल जाता है, यीशु का लहू से निकल जाता है। हम जो भी गुनाह करते हैं, इस गुनाह हम पैसे से नहीं खरीद सकते हैं, पैसे से नहीं माफ़ हो सकता है। केवल यीशु का लहू से ही वो पाप माफ़ हो सकता है। हालेलुया। हम यीशु के पास आना है, जो कुछ हमने किया है उसको याद करके पश्चाताप करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो सब कुछ मसीह के पास आके पश्चाताप करना है। दो व्यक्ति थे, वो एक नीतिवंत थे, एक पापी थे। हालेलुया। उसने कैसे प्रेयर किया मालूम है? जो नीतिवंत था उसने प्रेयर किया है, प्रभु यीशु, मैं एक चुंगा लेने वाले के जैसा मैं नहीं हूँ। उन्होंने क्या कहा? ये चुंगा लेने वाले के जैसा मैं नहीं हूँ। मैं हफ्ते में 3 बार उपवास करता हूँ, मैं जो कुछ कमाता हूँ आपको उसके अंदर 10वां भाग देता हूँ। ऐसे ही सब कुछ उसने जो किया सब कुछ बता दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जो पापी थे उसको आकाश के तरफ मतलब सर उठाने का भी हिम्मत नहीं था। प्रभु यीशु, मैं तो पापी हूँ, प्रभु यीशु मैं तो पापी हूँ, मेरा गुनाह माफ़ कर दीजिए, मेरा गुनाह माफ़ कर दीजिए। मैंने पाप किया हूँ, आपको विरोध होके मैंने पाप किया हूँ, आकाश को परलोक को मैंने विरोध होके पाप किया हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए बोल के गुड़गुड़ा के रो रहा था। लेकिन ये जो नीतिवंत था, इसने सब कुछ याद करके उसने कह रहा था कि मैंने ये चुंगी वाला के जैसा मैं हूँ, ऐसा कभी मुँह पे नहीं आना है। भले आप कितना भी अच्छा काम किया हो, लेकिन आप नीतिवंत नहीं है, पापी है। हालेलुया। केवल नीतिवंत वही है, प्रभु यीशु है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो उन दोनों के बीच में नीतिवंत कौन बन गया? यीशु के नज़र में जो पापी था, जो गिड़गिड़ा के रो रहा था, वही तो धर्मी बन गया, वही तो नीतिवंत बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड। वैसे ही हम जो कुछ करते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हम जो कुछ भी करते हैं उससे मसीह से जाके हम मांगना है, प्रभु यीशु आज मुझसे ये गलती हो गया, अभी तक मुझसे ये गलती हो गया, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। जब हम मसीह से मांग लेते हैं तब हमारा सारा गुनाह माफ़ होता है।
हालेलुया। यीशु ने इस धरती पे आके एक बार आप सोच लीजिए, एक बार आप सोच लिए, बाइबल में लिखा है अगर अच्छे लोगों के लिए सभी लोग तो जान दे देते हैं, लेकिन यीशु मसीह ऐसा था कि पापियों के लिए जान दिए थे। केवल यीशु ही ऐसे। सभी लोग तो कहते हैं कि सब भगवान एक है। ना, सब भगवान एक नहीं है, मेरा मसीह अलग है उसमें से। सभी देवतों से भी मेरा मसीह अलग है, मेरा यीशु अलग है। वो राजाओं का राजा है। वो आपसे मिलने के लिए इसीलिए आया था कि पापी लोग को बचाने के लिए इस धरती पे आया था वो। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका सारा कुछ छोड़ के इस धरती पे आया था, केवल यीशु का प्रेम दिखाने के लिए आया था, केवल मसीह का प्रेम दिखाने के लिए आया था। जब कोई उसके सर के ऊपर कांटा रख रहा था, तब भी हम सबको याद किया था उसने, हम सबको याद कर लिए थे। जब उसके ऐसा मारा था कि जैसा गाय को भी बांध के नहीं मार सकते हैं। एक कभी हो सकेगा तो गाय छुड़ाने के लिए कोशिश करता है, लेकिन मेरा यीशु कुछ नहीं कहा है। जितना भी मारा है चुपचाप बैठा है। कभी नहीं कहा है कि ये पाप मैंने नहीं किया, मुझे क्यों मार रहे, मैंने ये गुनाह नहीं किया, क्यों मुझे मार रहा है बोल के कभी मुंह खोल के नहीं बताया, क्योंकि मुझे और आपको याद कर लिया है। इसीलिए हम उसे आज याद करना है, हम उसे मसीह को याद करना है। जब कोई हम गुनाह करने के लिए जाते हैं तो यीशु को याद कर लेना, मेरा यीशु मेरा सारा गुनाह माफ़ कर दिया है। मेरा यीशु मैं जो गुनाह किया हूँ, मैं जो पाप किया हूँ, मेरा ही क्रूस यीशु ने उठा दिया, मेरा ही बोझ तो यीशु उठा दिया। मैं क्यों दोबारा पाप करूँ? मुझे पाप से दूर रहना, जैसा यूसुफ ने पाप से दूर था, जैसा यूसुफ ने पाप से दूर हो गया था। उस पोतीफर का बीवी ने कहा था कि मुझसे आप संबंध बना लीजिए ना, उसने कहा था मुझसे आप संबंध बना लीजिए। यूसुफ ने कहा ना, मैं मेरा पिता को विरोध हो के पाप कभी नहीं करूँगा। हालेलुया। उसने तो कहा था कि उसका बीवी यहाँ पे तो कोई नहीं है, लेकिन उसने कहा ना, मेरा पिता मेरा संग है। संदेश मेरा पिता मेरा संग है, इसलिए मेरा पिता को विरोध होके मैं पाप नहीं करूँगा। उस पाप से छुड़ा के यूसुफ ने भागा था, लेकिन फिर भी उस औरत ने उसके ऊपर इल्जाम लगाता है, देखो उसने मेरा साथ गलत करने के लिए आया था। तब राजा को गुस्सा आता है, राजा को गुस्सा आके उसको जेल में डाल देते हैं। उसको जेल में डालने के बाद वो कई दिन जेल में था, लेकिन यीशु भी उसके संग था। उसने ये नहीं सोचा कि मेरा को जेल में डाल रहा है मैं झूठ बोलूं ना, उसने भी चुपचाप चले गया है। हालेलुया। चले जाएंगे। जो कैदी में, जो जेल में वो लोग डाले थे, उसी जेल में वो खड़ा था। एक दिन वक्त आ गया, एक दिन समय आ गया, केवल 1 सेकंड में वो राजा बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक सेकंड में उसको राजा बना दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक ही सेकंड में राजा बना दिया। प्रभु यीशु हमारा संग है। हालेलुया। तो हम किसी को भी डर के हम गुनाह कबूल नहीं करना है। हम गुनाह कबूल नहीं करना। मसीह में लिखा है, आपका शरीर खत्म करने वाले को मत डरना। आपका शरीर खत्म करके आपको आग का भट्टी में डालने वाले से मत डरना। आप किससे डरना है? आपका आत्मा बचाने वाले को डरना है। आपका आत्मा बचाने वाला वही है, वही यहोवा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका आत्मा बचाने वाला यहोवा है,
केवल आप उससे ही डरने का, बाकी किसी से मत डरना। जब यहोवा का भय आप मानते हो तो यहोवा का दया आपके ऊपर महान रहता है। जब यहोवा का दया हमारे ऊपर नहीं है, ये धरती वाला कोई भी प्रधानमंत्री हमारा साथ रहे तो कुछ नहीं कर सकता। अगर यहोवा का दया, यहोवा का कृपा जब आपके ऊपर खड़ा है तो प्रधानमंत्री भी आपको सल्यूट करेगा। प्रधानमंत्री भी आपको सल्यूट करेगा। जो प्रधानमंत्री है ना, उसको भी पैदा किया वाला यहोवा ही है। यहोवा जानता है उसे। हालेलुया। आपका विरोध कोई भी खड़ा हो जाए, लेकिन आपके सामना कोई नहीं लड़ेगा, क्योंकि आपके लिए तो यहोवा लड़ता है। बाइबल में लिखा है आपके लिए तो यहोवा लड़ता है। वो तो यहोवा हर वक्त लड़ता है, हर वक्त हर दिन लड़ता है यहोवा। यहोवा तो कहता है कि मैंने आपको छुड़ा लिया हूं, आप मत डरना। किससे छुड़ा लिया? शैतान से आपको छुड़ा लिया है। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए आप कभी किसी से नहीं डरने का। यहोवा ऐसा चीज है, वो कभी भी आपको कोई मुसीबत में हाथ छोड़ के जाने वाला यहोवा नहीं है। हालेलुया। अंत काल तक वो चलाने वाला यहोवा है। हालेलुया। हालेलुया। आज आपके साथ में वादा करके कल भूल जाने वाला यहोवा नहीं है। उसको याद करके आशीष करने वाला यहोवा है। यहोवा आपको इसीलिए छुड़ा लिया, यहोवा आपको इसीलिए चुन लिया जैसा अब्राहम को यहोवा चुना था। हालेलुया। जब अब्राहम को यहोवा चुना था, उसके हाथ में कुछ नहीं थे। जब यहोवा उसको सेपरेट किया, तभी तो सारा आशीष दिया है। आपको भी, आप गलत मत सोचना मेरे से मेरे फ्रेंड लोग अलग हो गया है, मेरा परिवार लोग अलग हो गया है, मेरा साथ कोई नहीं है, मेरे लिए कोई नहीं है, आज मैं अकेला हूं बोल के कभी मत सोचना। आप अकेले इसीलिए हुआ है, यहोवा आपको आशीष देना चाहता है। यहोवा आपको आशीष देना चाहता है, इसीलिए आप अलग किया जाता है। जैसे यूसुफ के 12 भाई लोग थे, सभी लोग मिलके 12 भाई लोग थे, उसको यहोवा अलग कर दिया है। अब्राहम को अलग किया है। क्यों? जब तक आप इस धरती से अलग नहीं होगा, आशीष कुछ नहीं आ पाएंगे। हालेलुया। यहोवा आपको अलग इसीलिए करता है कि आपको आशीष देने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। मैं अकेला हूं बोल के कभी महसूस नहीं करने का। आपके साथ राजाओं का राजा खड़ा है। भले हो सकता है अभी कुछ देखने के लिए नहीं है, लेकिन कुछ देर आगे चले जाइए, आपके लिए मसीह सब कुछ रखा है। आपके लिए सब कुछ मसीह रखा है। प्रेज द लॉर्ड। आप मत डरना। आपको जो कुछ चाहिए वो यीशु मसीह आपको देना चाहता है। यीशु मसीह, आप जहाँ भी गिरे हो, जहाँ आपकी दुश्मन है, वो उसी के बीच में आपको सर उठा के खड़ा कर दिएगा। आप कभी मत सोचना मैं अकेला हूँ। आप सोच लेना मेरा यहोवा मेरा संग है। ऐसा जब आप सोचोगे, यहोवा आपको बहुत आशीष देगा। आपको देखने के लिए आपकी दुश्मन की आंख भी कम पड़ेगा। हालेलुया। उतना आपका सर उठा के मसीह आपको ऊपर खड़ा कर दिएगा। हालेलुया। आप कभी मत सोचना अकेला हूँ, यीशु मसीह आपके संग है। इसीलिए यीशु मसीह आपको अलग किया है, आपको बहुत आशीष देगा। आप मत डरना। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु आपको बहुत आशीष देगा। आप प्रेयर कर दीजिए, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखिए। आपको मसीह आपको इसीलिए अलग किया है, आपके लिए बहुत बड़ा अद्भुत चमत्कार करने वाला यहोवा आपके संग है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। गॉड ब्लेस यू।